चाहिए। अगर आपको व्यापार करना है तो वो शुद्ध लॉजिकल है, राइट? अब लॉजिक है तो वो पकड़ में नहीं आएगा आपको, राइट? इसलिए मैं बोलता हूँ जीवन में पढ़ाई लिखाई, आपका जो भी एजुकेशन है वो आपका 10% रोल प्ले करेगा आपकी सक्सेस में, 90% रोल प्ले करेगा आपका एटीट्यूड। बात समझ में आ रही है? तो अब जब तक वो अब पढ़ना लिखना जरूरी है ताकि आपके लॉजिक्स डेवलप हो। अगर वो डेवलप नहीं होगा तो इसका मतलब नहीं कि वो काम नहीं आएगा पढ़ा, हाँ वो आपके बौद्धिक विकास के लिए निहायत जरूरी है, राइट? लेकिन लोग पढ़ने के बजाय क्या करते हैं, 25,000 देके सर्टिफिकेट खरीदते हैं। गांव में बिक रहे, दुकानें खुली हुई, लोग जेब में 10-10 कॉलेज लेके चल रहे हैं। क्यों? सरकार का दामाद बनने के लिए। अभी बोला था ना किसी ने, तो दामाद को तो मैं छोड़ू नहीं। तो मानसिकता क्या है? जब हम छोटे छोटे थे ना, घर में बच्चों के रिश्ते होते थे, है ना भाभी जी, छोटे बच्चों के रिश्ते होते थे, तो लोग आपस में बात करते थे, लड़का देखा है बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे। ऊपर से कमाई तो कम है भाई, उस जमाने में तो 1000 रुपए 2000 रुपए 5000 रुपए तक जब छोटे छोटे थे तनख्वाह होती थी। आज के हिसाब से बोले नहीं, तनख्वाह तो कम है, 40,000 तनख्वाह तो, लेकिन नीचे से 1 लाख ले लेता है। दूसरा 50,000 तनख्वाह है, वो पसंद नहीं आ रहा, 40,000 और नीचे से 1 लाख, यानी कि 1.5 लाख कमा रहा है। बोला हाँ लड़का ठीक है, कमाता ठीक है, कर दो। यानी कि छोटा बच्चा उस घर में बैठा और ये माँ बाप की बातें सुन रहा हो, पड़ोसियों की जो बैठ के रिश्ता तय कर रहे, बोले कि वो कितने कमीने हैं, मतलब चोर से शादी कर रहे, क्योंकि बच्चे का जो लॉजिक है ना वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा होता। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? ये सब रॉन्ग। और यहाँ पर कितने लोगों घर में के वो है, बेटियां हैं? जब अपने बच्चों की शादी करो ना, अब आप शादी कर लो, शादी करेंगे तो क्या है भाई, घर बसाना है, राइट? उद्देश्य क्लियर है कि नहीं है सामने वाली पार्टी का, कैसे चेक करोगे? कोई थर्मामीटर तो चाहिए, हाँ साहब? यस। राइट? तो जब तय करो तो एक लाइन जरूर बोलना हमेशा, बोला देखो जी हमारे पास तो हमारी लड़की के अलावा 5 पैसे भी देंगे। बात पकड़ में आ रही है? करना हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो पीछे। तो 90% वहीं से वापस मुड़ लेंगे। इसका मतलब उस कबीले को पैसे चाहिए थे, घर नहीं बसाने से, तो पहले चेक करो घर बसाने से। जिसको अपने परिवार को बचाना 100% खरीदेगा, लॉजिक क्लियर होगा उसका। जो इमोशनल बेवकूफ होगा 2 दिन खरीदेगा, तीसरे महीने नहीं खरीदेगा। बोला पहले पीछे लाओ तो मैं दूं, वही काम शादी के बाद होगा, तो उससे पहले रगड़ दो ना पार्टी को। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही? और जितने भी लोग हैं अभी डरो मत, बेटियां हैं तो बेटियों को देश लेना चाहिए, अंजलि लेना चाहिए। अभी तो हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा। पूछो क्यों? 1000 लड़कों पे कमीनों ने एक टूल आया था सोनोग्राफी का, देश में 50-60 साल पहले। उस टूल का इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके, वो था कि हड्डी हड्डी टूटी है, स्कैन करके उसको जोड़ जाड़ दो। कमीनों ने चेक करके देख लिया कि लड़का है कि लड़की है। बात पकड़ में आ रही ना? नहीं बिलवाड़ा वाले नहीं, बिलवाड़ा तो सिविक लोग। तो देश की जनसंख्या भगवान 1000 पे 1000 मेल फीमेल रेशो बराबर रखता है, ठीक है? तो उस जनसंख्या उसको रेशो को घटा के 1000 लड़कों पे लड़कियां रह गई 720, 30, 40 ऐसे। आज के 10 साल मेरी पढ़ा बड़ी हुई 10 साल की मेहनत से 800 सवा 800 के आसपास है। यानी कि 1000 लड़कों पे 800 लड़कियां, ऊपर से 800 लड़कियों में से 600-700 अच्छी तरीके से पढ़ जाती है, और 1000 लड़कों में से कोई 300 लड़के पढ़ते, 700 कमीने मोटरसाइकिल 12 छेद वाली पैंट लेके। आपको लगता है कि आपका बेटा पढ़ने जा रहा है, वो कमीना 12 छेद वाली मोटरसाइकिल और पैंट लेके वो लड़कियों के कॉलेज के चक्कर काटने जा रहा है ना जी? हाँ, और माई जिद करेगी ना, एक मोटरसाइकिल तो दिलाई दो। अरे बात, क्योंकि जैसे खाना की माँ तो लाड़ी लड़ा सकती, और तो क्या करेगी, है ना? और बाप को मालूम है मरवाएगी मेरे को। तो दोनों चीजों की बैलेंस इसी लेके, तो कहने का मेरा मतलब ये है, आप भीलवाड़ा में मान लो टमाटर नहीं है ना, शॉर्टेज है, तो उसका भाव बढ़ेगा घटेगा? हाँ, 5 रुपए किलो से सीधा 300 रुपए किलो चला जाएगा नहीं जाएगा? अब जो 500 काबिल लड़कियां हैं उनके लिए काबिल लड़का बाजार में है कि? ऊपर से 300 तो 300 तो कभी कुंवारे मरेंगे।
ये वाली बात सुनो, और जो ढंग से रोटी टेक्निकल नहीं लेगा वो तो पक्का ही। बात आप पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? अब जब लड़कियों के लिए काबिल लड़का है ही नहीं तो साला दहेज लो ना, दे क्यों रहे हो? ना जी, प्रथा है, जब नसीब का होगा तो खा गोबर। जब गोबर खाने का मन है तो खा। तो इमोशनल सोर्सिंग लॉजिक, तो दो हिस्से होते हैं हमारे, जो हमारा मन और बुद्धि है। तो मन क्या करता है ना, बोला भी जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे, है ना? जोड़ मेरे साथ बोला, बोलो, मन हमेशा आसान रास्ता खोजता है। मन हमेशा इंस्टेंट हाथों हाथ जिसमें मजा आए वो ढूंढता है। मन हमेशा फेल होने का शॉर्टकट ढूंढता है। मन की आदत है ना? बोला बस आज मालूम है कमीना मरेगा, फिर भी क्या बोला, आज बस आज। हेलो, दूसरी तरफ बुद्धि है, राइट? तो बुद्धि क्या बोलती है, आपको सही रास्ता, हर एक के पास शांति से बैठ के क्वेश्चन कर ले अपने आप से। सामने बैंक है, पूरा बैंक भरा पड़ा पैसों का। मन क्या करता है? शॉर्टकट। मन क्या बताएगा? शॉर्टकट। पूरा पैसा तोड़ा तोड़ के मेरे घर में आ जाए, मन करता है। हाँ, अचानक बुद्धि बोलती है, चुप कर बेवकूफ, हाथ लगा ताले को तो जिगर जाएगा। तो यहाँ पर आदमी किसकी बात मान रहा है? मन की मान रहा, बुद्धि की मान रहा? नहीं आ रही बात पकड़ में? वो सिगरेट पी रहा, दारू पी रहा है, तो मन बोल रहा है, बुद्धि बोल रही है, कमीने तेरा लीवर सड़ेगा। बुद्धि बोल रही है उसको, वो क्या बोल रहा है? चुप बैठ, आ जा। राइट? उसका मन कर रहा है कि क्या बोलते हैं, कॉलेज में टॉप करे, इच्छा हो रही है, लेकिन मन क्या कर रहा है? टीवी देख लूं। बुद्धि बोल रही है, ऐसे टीवी देखेगा तो उल्लू के पट्टे फेल होएगा, लेकिन मन क्या कर रहा है? टीवी में। बुद्धि बोल रही है उसको, तेरे साथ लफड़ा होने वाला है, आगे ना। जब भी कोई सिचुएशन में आए, अपने आप से पूछ लो, दुनिया से पूछने क्यों जाते हो यार? मरे से मरा बेवड़े को भी पता हो क्या करना। तो आप बोलते हो ना, बेवड़ा है बेचारा, उसको पता है वो क्या करना। पड़ोसी के घर में क्यों नहीं घुसता हो? इतना बेवड़ा साला घूम के अपने घर में क्यों आ रहा है? पूरे मोहल्ले में घोल। पत्री भी कमाल की होती है, पुराने वाली। 40 साल 50 साल पहले की प्रोग्रामिंग है ना, वो जैसे कहा था टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी है, उसको ही लगता है बिगड़ा है ना, हमारा भगवान आए। क्योंकि उस मीडिया की प्रोग्रामिंग की है 40 साल से। 7 व्रत कराए, 12 ये कराए, 15 ये कराए, ये कर वो कर, 15 दूसरे घर जाएगी, यूं करना सीख। क्यों बहन जी, ऐसा कुछ पता है? ऐसा कुछ होता है? नानी दादी मामी फूफी जो भी आसपास वो सब, ये सीख ले, दूसरे घर जाएगी, नाक कटाएगी, ऐसा बोला कि नहीं बोला? ये सब लो। किसी लड़के और उसको लाखिर को बोला, जिससे शादी होगी ना वो तेरा देवता। लड़के को कभी सिखाए कि कमीने जिससे तेरी शादी होगी वो तेरी देवती। इसलिए जिंदगी भर ये कमीना कुछ भी करे, वो उसको बोलती रहती, ना आदमी नहीं है, हमारा भगवान है। प्रोग्राम किया उस प्रोग्राम। आजकल वाले बच्चों से करा लो ना प्रोग्राम, वो पलट के देंगे, बोला इधर बात पकड़ में आ रही ना? हाँ, वो पहले वाले थे, आप झटके देखना हमारे सामने तो। हमारी बेटियों को देखता हूँ मेजर है बेटी मेरी, तो एक दिन मैंने उसको बोला, पढ़ा बेटा शादी वादी का टाइम आ गया, बोलते रहे। लड़का बोला, मैं क्यों ढूंढूं, आप ढूंढो। तो मैं कहा पता क्या क्या चाहिए? बोला ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उसने बोला कि नहीं आप पढ़ना चाहिए। तो मैं 11वीं वाला, तो तेरे साथ जितने पढ़ने में लिखने वाले हैं उनकी लिस्ट दे दे, उनमें से 50 में छांटता हूँ, राइट? तेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें 25 में तू काटा मार देना, फिर 25 है, फिर 25 में से जो है थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, उनमें से 11 में काटा मार देना, लास्ट के 3 छांटेंगे, उनमें से देख लेंगे, ठीक है? बोला लिस्ट भी मैं क्यों दूं? अरे मैं इतना तो देना पड़ेगा, मैं फौज में थोड़ी हूँ। यार फिर अल्टीमेटली हमने यही किया, राइट? इसी प्रोसेस को
धीरे धीरे अप्लाई किया, लास्ट में 3 हुआ, थोड़ी बातचीत करके देखिए उस नतीजे में। कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है, इमोशंस कहाँ अप्लाई करना है और लॉजिक कहाँ अप्लाई करना है। हम लोग इस पूरे बिजनेस के अंदर यही चीज काम आने वाली आखिरी बात जो मैं आपसे कर रहा हूं। सबसे बड़ा सत्यानाश हम इस चक्कर में फंस के करते हैं, आता नहीं पकड़ में, राइट? कैसे करते हैं वो एक बार देखते हैं। अभी जब भीलवाड़ा आया तो मैं ज्ञान जी के पिकअप सेंटर पे गया था। वहां पर एक तो चंदन जी थे, चंदन जी के साथ में नाम भूल गया, एक और आदमी था, मुकेश। कहां पर मुकेश? नहीं नहीं, ये नहीं, एक और। अब मुकेश जी तो सारथी थे हमारे। हाँ ये आदित्य नहीं, हाँ ये आदित्य ही था। तो मैंने इससे पूछा क्या करता हूँ, कि ऐसे ऐसे पढ़ता हूँ। मैं कहा पहला गोल क्या? से बातचीत हुई। अब देखो इमोशंस कहां जाके टकराते हैं क्या। तो एग्जांपल दे रहा हूं, लाइव बातचीत का ये बैठा है, तो मैं से ट्राई करता हूं, मतलब एक्सपेरिमेंट करता हूं बात कर करके। तो इसका जवाब था कि आरसम कर रहा हूं, है ना, पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई के साथ साथ आरसम कर रहा हूं। मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है ना, पढ़ाई करके क्या करेगा, ये करके क्या करेगा, 2-4 बात हुई। मैं कहा पहला गोल बता तेरा क्या है? बस आरसम से रोटी लूंगा। वो तो शुक्र मैंने इससे पूछा नहीं रोटी आएगी कैसे, तो लफड़ा साला वही फंसता है इसका। तो फिर मैंने इससे पूछा, मैं भाई मैं बोल रहा हूँ पहला गोल क्या है और आखिरी गोल क्या है, 2 चीज की मेरे को सीढ़ी बता। तो नहीं बात पकड़ में आई। तो ये बोल रहा था कि भाई, मैं कहा चल सवाल को पलटता हूँ। मैं कहा अगर तेरे को 20-30 हजार 40 हजार रुपये आ जाए, कॉलेज पास आउट होने क्या करेगा? बोला कि नौकरी की जरूरत नहीं है, नौकरी कर रहा मैं छोड़ दूंगा। बोलो तो आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, बात पकड़ में आ गई ना, मेरे किस फैसले का कब कब क्या क्या असर होने वाला है। तो मैंने उसको बोला भी पहला अपना जो तेरा गोल है ये होना चाहिए कि मैं आज से शनिवार इतवार इतना करूंगा कि अपने बाप से जिंदगी में पैसे लूंगा पढ़ाई के। ये तेरा गोल होना चाहिए, पढ़ाई करूंगा और पार्ट टाइम में मैं आरसीएम से इतना कमा लूंगा कि मेरे पिताजी से मैं पैसे नहीं लेने पड़े कि मेरे को पढ़ाई के पैसे दो। बात समझ आ रही है? एक बच्चा जो इतना सा काम कर दे उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो दुनिया में कहां जाएगा। ये फैन वाला रोटी के लफड़े में पड़ के वो अपना कहानी कर लेगा। जब तक वो कॉलेज पास आउट करे, जितने रुपए की वो नौकरी ढूंढना चाह रहा है उससे ज्यादा आरसीएम से आ जाए। तो मैंने बोला आरसीएम से जितने की ढूंढेगा तेरे को 20,000 30,000 की नौकरी मिले, आरसीएम तेरा 50,000 आने लगा, राइट? तो फिर क्या करेगा? बोला नौकरी छोड़ दूंगा। फिर तू वही के भी कुएं में चला गया। मतलब काम ये करना है, जब तू नौकरी कर रहा है और आरसीएम जब 50,000 आने कितना भी आने लग जाए तो नौकरी को छोड़ना, नौकरी से घर चलाना और आरसीएम का जो पैसा आ रहा है उसको निवेश करना। आपको मैंने 1,000 रुपये बोला था, कल को रोटी 15,000, कल को ये जितने भी रोटी चाहिए हो रहा था ना, 50 लाख 30 लाख 40 लाख 10 साल हो गए 12 साल हो गए 15 साल हो गए। अगर आप अपने घर से जो भी आपको पैसा आया, अपने जो भी आप काम करते हैं उसी से आरसीएम कमा अपने घर का खर्च चला रहे होते, और जो पैसा आपके पास आया था आरसीएम से 2,000 3,000 5,000 8,000 10,000 12,000, किसी का टोटल 15 लाख हो गया, किसी का टोटल 20 लाख हो गया, किसी का टोटल, ये पैसा अगर आपने निवेश किया होता तो अभी आपकी जो इनकम है वो निवेश किए हुए पैसे की 10-20 लाख रुपए महीने में पहुंच चुकी होती और पैसा आपके पीछे आना शुरू हो चुका होता। लेकिन हम वो मुर्गी लेते हैं, हम वो मुर्गी लेते उसकी गर्दन काट के बोला आज जो उसको खत्म करो। अरे काय करे साहब, बचे को नहीं, तेरी आदतें इतनी कमीनी कैसे है कि बच्चे को नहीं। हाँ सर, ये सर नो तो, और मैंने भीलवाड़ा से सीखा, भाभी जी को मालूम है जिंदगी में उधार मत दो। मुकेश जी भी खतरनाक पैसे के मामले में क्या हो, सीखने की जरूरत है। जब भी जिंदगी में उधार लोगे दोगे, दोस्त भी खोगे, पैसे भी खोगे। भीलवाड़ा से मैंने सीखा है, किसी परिवार से, जीवन में देना हो तो किसी को दान दे दो। कोई लाख रुपए मांग रहा है तो उसको बोलो ये 10,000 रुपये मेरी तरफ से सहायता, एक ही शर्त पे दूंगा, वापस नहीं लूंगा जिंदगी में। तो बोला दोबारा तो जिंदगी मांगेगा नहीं और आपकी दोस्ती बनी रहेगी। गांव देहात में 10-20 हजार उधार देते हैं और घर में 20 मुकदमे खड़े कर लेते हैं 3 पीढ़ियों के, वापस लड़ाई पैदा करते हैं, है ना जी। और कमाना छोड़ के उन मुकदमों में घुसते हैं, जीजा ने साले को, साले ने जीजा को। तो ये सबसे बड़ा लफड़ा है, राइट? पीयूसी ऑर्डर कितने हैं? जब भी उधार दोगे लोगे, खुद को बर्बाद करोगे, कीड़े पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को भी खराब करोगे और कुत्ते से बड़े बड़े कीड़े पड़ेंगे। और जितने लोग हंस रहे ना बैठ के,
जब भी आप किसी पीओसी से उधार लेने की कोशिश करोगे, कम वक्त मगरमच्छ के साइज के कीड़े पड़ेंगे आप में। बोलो मेरे साथ जोर से बोलो एक बार, बोलो बोलो, अगर मैंने कभी भी किसी भी पिकअप सेंटर से उधार लेने की कोशिश भी की तो मुझे लंबे लंबे काले काले मगरमच्छ के साइज के कीड़े पड़ेंगे। जीवन में कैश पे डील करना चाहिए। ये उधार के धंधे बड़ी गरीबों को धंधे है। छुट्टी कब आएगी, ये गरीबों का धंधा है। मरते दम तक जो काम करने की जो लत है ना, मरते दम तक अगर है, वो सबसे बड़ी अमीरी है। अगर काम करने की लत है। तो कहानी सुनाता हूं, इस कहानी को ध्यान से देखो। कोई बात नहीं, 5-7 मिनट और लग